भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म में एकादशी व्रत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार सर्तिला एकादशी 6 फरवरी को है। मान्यता है कि सर्तिला एकादशी व्रत करने से साधक को धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सर्तिला एकादशी व्रत से कन्यादान जितना पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन व्रत करने से हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान जितना फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। जो कोई भी इंसान सर्तिला एकादशी का व्रत करता है उसके घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है और ऐसे इंसान को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सर्तिला एकादशी व्रत की कथा। एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने प्रभु विष्णु से सर्तिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण पत्नी रहती थी। उसके पति का निधन हो गया था। वह ब्राह्मणी मेरी अनन्य भक्त थी और पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा किया करती थी। एक बार उसने पूरे 1 महीने तक मेरा व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन वह कभी भी ब्राह्मण और देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री तो वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं एक दिन स्वयं ही उसके पास भिक्षा मांगने चला गया। जब मैंने उससे भिक्षा मांगी तो उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों में रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम वापस लौट आया। कुछ समय बाद वह स्त्री देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। इस धाम में उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उसे बताया कि अन्नदान नहीं करने और मुझे मिट्टी का पिंड देने से यह प्राप्त हुआ है। तब मैंने उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तो आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको सर्तिला एकादशी व्रत की विधि बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और देव कन्याओं द्वारा बताई गई विधि से सर्तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्य धन से भर गई। अतः हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, तिल और अन्न का दान करता है, उसे मुक्ति और सुख वैभव की प्राप्ति होती है। बोली विष्णु भगवान की जय।